Good morning students. Today we will discuss chapter number 9 of your SST book, that is soils of India, means कि इंडिया की मिट्टी। आज हम इस चैप्टर में सोइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। Soil, the topmost layer of the earth's crust, is a very valuable natural resources. जो सोइल होती है वो अर्थ क्रस्ट की सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है, मीन्स की सबसे ऊपरी परत होती है, उसको ही क्या कहा जाता है, सोइल कहा जाता है। इज़ अ वेरी वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो है एक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है। सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर स्टोन्स। अब हम ये देखेंगे कि सोइल की फॉर्मेशन कैसे होती है। सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग अप ऑफ लार्ज रॉक्स इनटू स्मॉलर स्टोन्स। देखो, जब बड़ी बड़ी चट्टानें जो है वो छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाती हैं, दीज स्टोन्स फर्दर ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिल्ट एंड सैंड। और जो ये स्टोन्स होते हैं ये फिर दोबारा से टूट जाते हैं तो क्या बन जाते हैं वो, सिल्ट एंड सैंड, गाद या मिट्टी बन जाते हैं। ऐसे ही सोइल की फॉर्मेशन होती है। ओके, द सिल्ट एंड सैंड आर मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर एंड वाइंड। अब देखो, जो ये सिल्ट और सैंड है ये मूव कैसे करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, ये मूव कैसे करते हैं, वाटर के द्वारा या तो वाइंड के द्वारा। या तो वाटर उसे मतलब मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाता है, या तो वाइंड जो है हवा होती है वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा के किसी दूसरी जगह पे ले जाती है। द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन इज़ एक्सट्रीमली स्लो। अब देखो, जो ये सोइल की फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है ये बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स टू मेक अ थिन लेयर ऑफ सोइल। सोइल की एक पतली सी परत बनने में भी ना बहुत सारे साल लग जाते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज़ ऑफ सोइल इज़ ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स। आपको पता है कि जो हमारे प्लांट जो है जो वो ग्रो होते हैं वो किस में ग्रो होते हैं, वो किसके द्वारा ग्रो होते हैं, सोइल के द्वारा ही ग्रो होते हैं। तो इसलिए सोइल का सबसे महत्वपूर्ण यूज़ क्या है, उसमें हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। द सोइल लेयर सपोर्ट्स ग्रोथ ऑफ गुड क्रॉप्स इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज यील्ड। जो सोइल की लेयर होती है वो क्वालिटी के साथ साथ उपज की टर्म्स में भी मतलब अच्छी फसलों की ग्रोथ होने में सपोर्ट करती है। फर्टिलिटी ऑफ सोइल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। सोइल की जो फर्टिलिटी होती है वो बदलती रहती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज़ द फर्टिलिटी ऑफ सोइल, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करने में मतलब बढ़ाने में फार्मर यूज़ मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र। जो फार्मर है वो मैन्योर्स का, खाद का और उर्वरता का यूज़ करते हैं। इन इंडिया वी हैव मेनली 6 काइंड्स ऑफ सोइल। अब देखो, इंडिया में ना सोइल को 6 काइंड्स में डिवाइड किया गया है। दे आर क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंटेंट एंड क्वालिटी। अब आप देखो, जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसको किस बेस पर क्लासीफाइड किया गया है, उनके कंटेंट के बेस पर और उसकी क्वालिटी के बेस पर ही उन्हें क्या किया गया है, क्लासीफाइड किया गया है। लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ सोइल्स। अब हम मिट्टी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ एलुवियल सोइल। ठीक है, एलुवियल सोइल क्या होता है हम इसमें ये डिस्कस करेंगे। द रिवर्स दैट फ्लो फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड एंड सिल्ट। अब देखो, हिमालयन माउंटेन से जो रिवर्स फ्लो करती है, बहती है, वो अपने साथ बहुत बड़ी मात्रा में सैंड और सिल्ट लेके आती है। द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द डेक्कन प्लेटो ऑल्सो ब्रिंग सैंड एंड सिल्ट। और जो डेक्कन प्लेटो से रिवर्स फ्लो करती है वो भी अपने साथ क्या लेके आती है, सैंड और सिल्ट लेके आती है। एंड डिपोजिट दैम अलोंग देयर बैंक्स। और ये जो नदियाँ हैं जो ये मिट्टी और गाद अपने साथ लेके आती है, ये बैंक में मतलब नदियों के किनारे पे इकट्ठे हो जाते हैं। द लेयर्स ऑफ सोइल फॉर्म ड्यू टू दिस डिपोजिशन इज कॉल्ड एलुवियल सोइल। अब देखो, जो ये डिपोजिशन के कारण जो भी सोइल की मतलब लेयर जम जाती है, इसी लेयर को क्या कहते हैं, एलुवियल सोइल कहते हैं। एलुवियल सोइल इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स। अब देखो, जो ये सोइल है ये कहाँ पे मिलती है, नॉर्दर्न प्लेन्स में एंड कोस्टल प्लेन्स में ये जो मिट्टी है वो मिलती है। एलुवियल सोइल इज़ एक्सीलेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ वेजिटेबल्स, वीट, राइस, मेज, शुगर केन, पल्सेस, जूट,
कॉटन, ऑयल सीड्स एंड तंबाकू। अब देखो जो ये सारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, ये किस में ग्रो करती है? एलुवियल सॉइल में ही ग्रो करती है। एलुवियल सॉइल इसके लिए बहुत ही अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ ब्लैक सॉइल। ब्लैक सोइल इज़ फॉर्म्ड बाय लावा रॉक्स। लावा रॉक्स से क्या बनती है? ब्लैक सोइल बनती है। डैट इज़ वाई, इसलिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक लावा सोइल, इसलिए इसको ब्लैक लावा सोइल के नेम से भी जाना जाता है। दिस काइंड ऑफ सोइल इज़ ब्लैक इन कलर। जो ये मिट्टी होती है इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक होता है। इन इंडिया, इंडिया में ब्लैक सोइल इज़ फाउंड इन द डेक्कन ट्रैप। डेक्कन के जाल में ये मिट्टी पाई जाती है। दिस रीजन encompasses vast areas of मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के अंतर्गत जो बड़े बड़े विशाल क्षेत्र आते हैं ये उसके अंतर्गत ही ये मतलब उन क्षेत्रों में ही ये मिट्टी पाई जाती है। दिस सोइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर केन। अब जो ये मिट्टी है ये किस मतलब क्रॉप के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है? कॉटन के लिए और शुगर केन के लिए, मीन्स कि गन्ने के लिए। एज इट कैन होल्ड वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि जो ये मिट्टी होती है ये बहुत लंबे समय तक वाटर को अपने पास होल्ड करके रखती है। एंड इज क्ले इन नेचर, ये नेचर में कैसी होती है? क्ले की तरह होती है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर ऑन टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।